हाउ टू क्रिएट बूटेबल पेन ड्राइव इन विंडोज 10। आज की वीडियो में हम विंडोज 10 की बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करने का तरीका सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे विंडोज 10 को हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पर आपने विंडोज 10 डाउनलोड सर्च करना है। विंडोज 10 डाउनलोड सर्च करने के बाद आपने क्रोम ब्राउज़र पर यहाँ पर खाली जगह पर राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट वाला ऑप्शन आपने ओपन करना है। अब आपने इस पेज को मोबाइल वर्जन में लेके आना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल वर्जन में आ जाएगा और इसके बाद आपने यहाँ से क्रोम ब्राउज़र में इस पेज को रीलोड करना है। रीलोड करेंगे तो यहाँ पर आपने माइक्रोसॉफ्ट.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो पहले ओपन करनी है। ओपन करने के बाद अब आपने यहाँ पर जो इंस्पेक्ट वाला ऑप्शन था इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपने सिलेक्ट एडिशन पर जाना है और विंडोज 10 मल्टी एडिशन सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपने यहाँ से कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर 32 बिट और 64 बिट के दो ऑप्शन आएंगे। आपने चेक कर लेना है कि आपका कंप्यूटर 32 बिट है या 64 बिट है। दिस पीसी में जाकर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज में नजर आ जाएगा कि 64 बिट है या 32 बिट। मेरे पास 64 बिट है, इसलिए मैं यहाँ पर 64 बिट डाउनलोड पर क्लिक करूंगा और उसके बाद विंडोज 10 की आईएसओ फाइल को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। 5.7 जीबी की फाइल है जो आपने डाउनलोड करनी है। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से इसे क्लोज करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने विंडोज 10 को पहले ही डाउनलोड किया हुआ है। अब आपने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर और डाउनलोड करना है जिसका नाम है रूफूज। रूफूज आपने यहाँ पर सर्च करना है रूफूज.ie। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आपने ओपन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपने रूफूज 4.6 पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। 1 MB की फाइल होगी जो विद इन सेकंड ही आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। डबल क्लिक करके आपने इसे ओपन करना है तो इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। अब आपने अपने लैपटॉप या पीसी में मिनिमम 8 जीबी की जो पेन ड्राइव है वो इंसर्ट करनी है। जैसे कि मैं अपने लैपटॉप में यहाँ पर जो यूएसबी ड्राइव है वो लगा देता हूँ। मेरे पास जो यूएसबी ड्राइव है वो 8 जीबी की है। कम से कम 8 जीबी होना ज़रूरी है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी जो यूएसबी ड्राइव है वो अपने कंप्यूटर में लगा दी है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी जो डिवाइस में जो यूएसबी ड्राइव है वो यहाँ पर नज़र आ गई है। अब आपने यहाँ से विंडोज़ 10 को सिलेक्ट करना है जहाँ भी आपने विंडोज़ 10 को डाउनलोड करके रखा है। जैसे कि डेस्कटॉप पर मेरे पास विंडोज़ 10 पड़ी है तो मैं यहाँ से विंडोज़ 10 को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपने यहाँ से जीपीटी या एमबीआर सेलेक्ट करना है। जीपीटी या एमबीआर चेक करने के लिए कि आपकी ड्राइव जीपीटी है या एमबीआर। आपने इसके लिए डिस्क मैनेजमेंट को ओपन करना है। डिस्क मैनेजमेंट ओपन करने के बाद डिस्क 0 पर राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएँ। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपने यहाँ से वॉल्यूम में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो पार्टीशन है वो जीपीटी है। आपके पास जो भी होगी आपने वो पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, इसलिए मैं यहाँ से जीपीटी सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने अब कुछ और नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपने ओके बटन पर क्लिक करना है। अगेन ओके करेंगे, यस बटन पर क्लिक करेंगे। ये कह रहा है कि जितना भी डेटा होगा आपकी पेन ड्राइव में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए अगर कोई डेटा आपके पास पड़ा है तो वो पहले वहाँ से निकाल ले। इसके बाद आपने यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी जो पेन ड्राइव होगी वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर तकरीबन आपने 10 मिनट से 15 मिनट तक वेट करना है। तो उसके बाद आपकी जो पेन ड्राइव होगी वो बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपने यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट वेट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 15 मिनट वेट किया है, उसके बाद मेरी जो पेन ड्राइव थी वो बूटेबल हो गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं अब मेरी जो पेन ड्राइव है वो सक्सेसफुली बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल हुई है या नहीं। जिस पीसी में जाकर यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरी यूएसबी ड्राइव थी वो कन्वर्ट हो चुकी है विंडोज 10 की पेन ड्राइव में। अब आप इसे अपने लैपटॉप में लगाकर विंडोज 10 को बहुत ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ईजिली विंडोज 10 की एक बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। आपको मिनिमम 8 जीबी की जो यूएसबी ड्राइव है वो ज़रूरत पड़ेगी, तो आप बहुत ईजिली वहाँ पर विंडोज 10 की बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।